रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने हाल ही कुछ दिन पहले जो है बैंकों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी किए। उन इंस्ट्रक्शंस का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हम उसके बारे में बात समझते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब का ये कहना था कि जो अनसिक्योर्ड लोन की तादाद बढ़ती चली जा रही है, वो एक रिस्क की तरफ इशारा कर रही है। क्योंकि ये जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, इनके पीछे तो कोई बैकअप होता नहीं है। तो उन्होंने इसको इसका जो इसकी जो तादाद है, उसमें कमी लाने के लिए उन्होंने जो बैंकों को रिस्क वेटेज पहले 8% लगता था, उसको 10% कर दिया, यानी कि 25% के हिसाब से बढ़ा दिया। तो ये समस्या की शुरुआत हुई कब से और कैसे? कोविड के समय में जब लोगों की नौकरियाँ चली गईं, लोगों के छोटे व्यापारियों की आमदनी कम हो गई, इलाज का खर्च बढ़ गया, पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा, तो लोगों ने अपना मूवमेंट अनसिक्योर्ड लोन की तरफ बढ़ाया और कंपनियां भी जो हैं उसमें काफ़ी आईं आगे। एनबीएफसी के तौर पे जो छोटे-छोटे अनसिक्योर्ड लोन देने लगे। अब ये जो अनसिक्योर्ड लोन की तादाद है, ये देखने में ये आ रहा है कि पिछले 10 से 15 साल के एवरेज के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये करीब-करीब 14-15% से बढ़ गई। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लोन की तादाद और लोन का रेशियो अगर बढ़ रहा है, तो वो अच्छी इकोनॉमी की तरफ भी इशारा करता है। परंतु अच्छी इकोनॉमी की तरफ इशारा करने वाला जो लोन होता है, लोन की जो ग्रोथ होती है, वो तब होती है जब बाकी सेगमेंट में भी लोन की ग्रोथ होनी चाहिए। बिजनेसमैन हैं, कॉरपोरेट्स हैं, हाउसिंग्स हैं, एजुकेशन लोन हैं, पर्सनल लोन्स तो जो सिक्योर्ड लोन्स हैं, बट वहाँ पर देखने में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, उस वहाँ पर इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं है, जितनी अनसिक्योर्ड लोन की तरफ ग्रोथ बढ़ गई। कॉर्पोरेट भी जो है वो लोन लेने के लिए में प्रिपेयर्ड नहीं है, वो भी इतना ज़्यादा लोन्स अभी नहीं ले रहे हैं। तो बैंकों के पास जो पड़ा हुआ पैसा है, उसको जो है उन्होंने एनबीएफसी की तरफ से रूट करना शुरू किया। माना ऐसा जा रहा है कि जो बैंकों के आंकड़े को अगर हम समझते हैं, तो उसमें ये समझ में आ रहा है कि तकरीबन 40 से 45% का अनसिक्योर्ड लोन मार्केट में बाजार में है। परंतु मेरा ये सोचना है कि ये आंकड़े जो हैं वो कहीं और ज़्यादा हैं। क्योंकि जब बैंक एनबीएफसी को लोन देते हैं, तो उसको एक लोन काउंट करते हैं और एनबीएफसी आगे हज़ारों लाखों लोगों को लोन देती है और एनबीएफसी के ज़्यादातर लोन जो हैं वो अनसिक्योर्ड लोन्स ही हैं। तो आने वाले समय में इसका बाजार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसको भी मैं आगे बात करने वाला हूँ। इसके साथ-साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जो है वो अपने डायलॉग्स दिए हैं। उन्होंने भी बैंकों को एक हिदायत दी है कि बैंक जो हैं अपने कोर बिज़नेस की तरफ ही ध्यान दें। कोर बिज़नेस से उनका मतलब है कि डिपॉज़िट्स लेना और लोन देना। बैंक जो हैं कई तरीके की और एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व्ड हैं, उसको कम करें और उसकी तरफ ध्यान ना दें। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि बैंकों की जो बैलेंस शीट है, उसमें जो अदर इनकम का जो हेड है, उसके अंदर इनकम का सोर्स कम होने लगेगा। तो बैंक की जो है नेट इनकम के ऊपर प्रभाव पड़ेगा उसका। और जब ये प्रभाव पड़ेगा, तो बैंक कोई ना कोई रास्ता तो बिज़नेस करने के लिए निकालेंगे। हो सकता है वो सिक्योर्ड लोन की तरफ जो है कुछ ज़्यादा मूवमेंट लें। परंतु ये जो ग्रोथ का जो पैमाना है, ये थोड़ा-सा डाउन जब आएगा, अनसिक्योर्ड लोन भी बंद होंगे और दूसरा रास्ता ढूँढना पड़ेगा बैंकों को। रिस्क वेटेज बढ़ने की वजह से ₹100 में से पहले ₹8 रखने पड़ते थे, अब उनको ₹10 रखने पड़ेंगे, तो लिक्विडिटी भी टाइट होगी, वो ज़्यादा लोन भी नहीं दे पाएँगे। ज़्यादा लोन ना दे पाने से बैंकों की आय के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का जो प्रभाव पड़ने वाला है, ये हमें आज तो नहीं दिख रहा है, बट इसका प्रभाव आने आते-आते मैं समझता हूँ कि 2 से 4 क्वार्टर्स तो लगेंगे। 2 से 4 क्वार्टर के मियाद के बाद ये देखने में इसका इम्पैक्ट पूरी तरीके से आ चुका होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बात मेरी आप लोगों ने सुनी, आप लोगों ने मेरी बात को समझा। बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफ़िकेशन की बेल ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरी अगली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको समय पर मिल पाए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।